देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर ये 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining point 2 and 0 and 4 and 4। सॉल्यूशन है कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, ये डिफरेंशियल हो जाएगा और पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 एंड 0 एंड 4 एंड 4, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1। ये कंडीशन थी, इसमें m मैंने पहले कल आज फॉर्मूले लिखाए थे ना, कल लिखाए थे तो फॉर्मूले, तो y2 की वैल्यू 4 माइनस 0 अपॉन 2 4 माइनस 2। ठीक है, देखिए y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 m की वैल्यू। ये भी m, ये भी ग्रेडियंट थी, ये भी ग्रेडियंट है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू कट जाएगी 1 टाइम्स x इक्वल टू 3। ठीक है, पॉइंट आ रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन कर्व इक्वेशन। y इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 1, पॉइंट आ जाएंगे 3 एंड 1। ये आंसर रहेगा इसका पॉइंट के लिए। ठीक है, और 9th क्वेश्चन अपने आप करना है, इसमें दोनों की टेंजेंट इक्वल रखनी है। ठीक है, दोनों की टेंजेंट इक्वल रख के पॉइंट निकालने हैं। 9th अपने आप करिएगा। 10th क्वेश्चन देखिएगा। टेंथ में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल लाइंस having slope
minus 1 that tangent are to the curve. अब कर्व इक्वेशन है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन में लेना y इक्वल टू x माइनस 1 की पावर माइनस 1। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा वैल्यू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x माइनस 1 की पावर माइनस 2 और इसका 1 यानी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dy ओवर dx की वैल्यू है और गिवन स्लोप है एंड स्लोप m इक्वल टू माइनस 1। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 ये भी कैंसिल x कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। if x इक्वल टू 0 then a इक्वेशन y इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 y इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट हो जाएंगे 0 एंड माइनस 1। दूसरा पार्ट है if x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 पुट इन a इक्वेशन तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1 पॉइंट आ जाएंगे 2 एंड 1। ठीक है, दो पॉइंट ये पॉइंट दोनों हो गए। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों से हल करना है इसको। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस पॉइंट हमने लिया पहला पॉइंट है 0 एंड माइनस 1 तो y माइनस y1 1 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1 और x माइनस 0 यानी y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x यानी x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एंड सॉल्व करिएगा दूसरा आंसर टू सॉल्व पॉइंट 2 एंड माइनस 2 एंड 1 एंड ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करना है अपने आप। ठीक है, अपने आप हल करिएगा इसको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी भी अपने आप करिएगा हल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन। ठीक है, 13 12 बता रहा हूँ, इसमें 12 देखिएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा अपने आप भी करना शुरू कर दीजिएगा, बहुत दिन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस स्लोप। ये भी ऐसे ही है, स्लोप बाई की वैल्यू दे रखी है तो इसको भी हल कर सकते ही हो। चलिए देख लीजिएगा, भले ही तुम्हारी इच्छा है। फाइंड द इक्वेशन 12th है, स्लोप इक्वल टू 0 और कर्व इक्वेशन है y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन निकाल ली। तो देखिए इनका पहले इसका ए इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल दिया है, x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू m की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m की वैल्यू यहां से रख लीजिएगा, तो 0 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1/2। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट आ जाएंगे 1 and 1/2। अब टेंजेंट इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 0, x माइनस 1, यानी कि y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/2। ये टेंजेंट इक्वेशन रहेगी। थर्टीन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 at which the tangent are parallel to the x-axis. If tangent is parallel to the x-axis, then dy over dx इक्वल टू 0 रखना है। सेम सेकंड में पैरेलल टू y-axis, तो dx over dy इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हल करेंगे। चलो देख लीजिएगा 30 नंबर। x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट है एट विच टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, पहला पार्ट। अब देखिए यहां से x²/9 प्लस y²/16
16 इक्वल टू 1 है, इसको डिफरेंशियल x 2x अपॉन 9 प्लस 2y dy ओवर dx अपॉन 16 इक्वल टू 0। 2 भी हटा दिया, x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 16 dy ओवर dx इक्वल टू 0, यानी y अपॉन 16 dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x अपॉन 9। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y इंटू 16 अपॉन 9। ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन कंडीशन then dy over dx equal to 0, 0 equal to minus 16x upon 9y, तो x equal to 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू इसमें ये इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ x equal to 0 in a इक्वेशन, तो 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, पॉइंट आ जाएंगे 0 एंड 4 और 0 एंड माइनस 4, ये आंसर है। सेकंड पार्ट को अपने आप करना है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, करना इसी तरह से। ये टेंजेंट आर पैरेलल टू बाई एक्सिस, इसमें दिया हुआ है टेंजेंट आर पैरेलल टू बाई एक्सिस। सेकंड पार्ट ठीक है, टेंजेंट कैसा है, बाई एक्सिस के पैरेलल है। देन dx ओवर dy इक्वल टू 0 रखना है उसमें, और सेम वही मेथड चलेगा। यहाँ पर dy ओवर dx 0 लिया था, यहाँ पर dx ओवर dy 0 लेना है और पॉइंट निकालना है। ठीक है, सॉल्व करना ही है तुम्हें अपने आप। इसमें कह रहा फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, टेंजेंट की तो अभी निकाली ही है इसी तरह से। तो देखिए इसका पहला ही पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू, एक मिनट इसमें स्क्वायर लगा के किलो है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, पॉइंट है 0 एंड 5। ठीक, देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल कर दीजिएगा।
के रेस्पेक्ट में है dy ओवर dx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx। ठीक है, अब इसमें क्या हल करना था, अच्छा फिर इसमें dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा। dy ओवर dx पॉइंट है आपका 0 एंड 5, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, यानी माइनस का 10, तो ये आ गई स्लोप। ठीक है, अब इक्वेशन ले लीजिएगा। ये m की वैल्यू हो गई है, टेंजेंट इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू वहां से 5 है इक्वल टू माइनस 10 x माइनस 0 पॉइंट। ठीक है, तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, तो ये आ जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू, ये तो टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी। अब नॉर्मल इक्वेशन, और नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। देखिए कैपिटल M की वैल्यू है, कैपिटल M इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर माइनस के 10, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशन यहाँ से हम कर रहे हैं, y माइनस y1 की वैल्यू 5 इक्वल टू 1 अपॉन 10 x माइनस 0, यानी कि 10y माइनस 50 इक्वल टू x। ठीक है, इधर ले जाइएगा, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0, ये नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन है। ऐसे ही इसके सारे पार्ट करने हैं, ये 14 वाले के, इसमें टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की इक्वेशन निकालनी है, तो ये ध्यान रहे कि दोनों वैल्यूओं को अलग अलग हल करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी देखिए, पहले तो ये 14 के बारे में समझा दूँ, ये x की वैल्यू t है, cos t है, और y की वैल्यू sin t है, इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या करेंगे कि आप पहले इनके दिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करना है, दूसरे वाली इक्वेशन y इक्वल टू साइन t को भी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करना है, और फिर सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी y का जो फंक्शन पहले आया हुआ उसको डिवाइड करना सेकंड से। तो dy ओवर dx की वैल्यू t इक्वल टू π/4 पर m निकल के आ जाएगी। m निकलने के बाद फिर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और अगला पार्ट अगली वीडियो में चलेगा।